हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं व्यंजन संधि का भाग 2 आपको बताऊंगा और आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ से व्यंजन संधि का ये भाग 2 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, हमेशा से बनते आए हैं और यहाँ से ही परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर कहीं पे भी आपको कोई समस्या समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मित्रों, आज हम व्यंजन संधि के भाग 2 के बारे में आपसे बात करेंगे और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत नियम 5 पढ़ेंगे और नियम 5 में आज हम त संबंधी नियम पढ़ेंगे, क्योंकि त संबंधी नियम में परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से निरंतर बनते रहे हैं। तो आज हम त संबंधी नियम यहाँ पे देखेंगे और नियम 5 में पहला दिया है त या द के बाद, अच्छे से इसको समझिएगा आप, त या द के बाद च आ जाए या फिर छे आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी आता है त या द के बाद, तो त या द हमेशा किस में बदल जाएगा? आधे च में। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ अलग से ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, त अगर प्रथम आपका जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण त हो या आधा द हो, ठीक है, आधा त हो या आधा द हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण च हो या छ हो, इन दोनों का जब आपस में मेल होगा तो आपको क्या मिलेगा? आधा च। अब देखिए, इसे उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला शब्द दिया है उत। अब यहाँ पे देखिए उत में त में हलंत लगा है और यहाँ पे दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? च। तो यहाँ पे देखिए बताया गया था कि चाहे त का च से मेल हो और चाहे द का च से मेल हो, चाहे द का छ से हो, चाहे त का छ से, तो हमेशा हमें आधा च मिलेगा। इसलिए त का जब च से मेल होगा तो क्या मिलेगा? आधा च। तो उत जो दिया है ये अब उ तो रहेगा, लेकिन आधा तक इसमें बदल जाएगा आधे च में, क्योंकि त और च मिला करके क्या होता है? आधा च। तो उच्च हो गया और ये चारण इसमें जुड़ जाएगा, तो उत धन चारण बराबर क्या हो जाएगा? उच्चारण। ऐसे ही यहाँ पे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च है, तो जब त और च का संयोग होगा तो क्या मिलेगा? आधा च। तो सत धन चित, सत धन चित बराबर क्या हो जाएगा? सच्चित। अब नियम 5 के अंतर्गत हम रूल दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि त या द के बाद, त या द के बाद वही सेम जो यहाँ पे रूल था ऊपर वाले में, वही सेम यहाँ पर भी है, थोड़ा सा चेंजिंग है कि त या द के बाद क्या आए? ज या झ आए। तो ज या झ आएगा अगर त या द के बाद, तो त या द किस में बदल जाएगा? आधे ज में। देखिए इसको यहाँ ट्रिक के माध्यम समझिए कि त द का मेल अगर ज या झ से होगा तो हमें आधा ज मिलेगा। उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। दिया है सत धन जन। अब देखिए यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिया है? ज। तो सत धन जन, त का जब ज से संयोग होगा तो क्या मिलेगा? आधा ज। तो ये स हो जाएगा और त और ज का संयोग होने पे आधा ज और ये जन इसमें जुड़ जाएगा, तो सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए आधा त है और यहाँ पे ज है, ठीक है, इन दोनों का जब संयोग होगा तो त किस में बदल जाएगा? आधे ज में, और फिर ये उसमें जुड़ जाएगा, तो उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा। और मित्रों यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए परीक्षा में ज़्यादातर जब पूछता है कि निम्न में से शुद्ध रूप है या शुद्ध शब्द है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में उज्ज्वल कई बार पूछा है और आप इसको ध्यान में रखिएगा कि उज्ज्वल में हमेशा ये दोनों ज कैसे होते हैं? आधे। आजकल लोग नाम लिखते हैं तो ये वाला ज पूरा कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, शुद्ध उज्ज्वल यही है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब यहाँ पे नीचे देखिए उसी तरीके से जगत धन जननी।
तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज है, तो जब त और ज दोनों का संयोग होगा तो क्या बनेगा, आधा ज। तो ये हो जाएगा जगज, आधा ज, और ये जननी इसमें जुड़ जाएगा, जगत जननी हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे आप देखिए, अब हम नियम तीसरे की ओर चलते हैं। नियम दूसरा हमारा यहाँ से पूरा हुआ। नियम तीसरे में देखिए क्या कह रहा है कि अगर त या द के बाद ट या ठ हो, यानी त द के बाद अगर ट ठ आता है तो त या द हमेशा किस में बदलता है, आधे ट में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया ही है कि त द का मेल अगर ट ठ से होगा तो आधा ट हमें मिलेगा। अब यहाँ उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ट, तो जब त का ट से मेल होगा तो आधा ट मिलेगा, तो ये त हो गया, और आधा त और ट का मेल आधा ट, और ये टीका आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो तत् धन टीका बराबर तट्टिका। ऐसे ही वृहत धन टीका बराबर क्या हो जाएगा, वृहत टीका, बृहत टीका। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम नियम 5 के अंतर्गत रूल चौथा देखते हैं कि वहाँ पे इसको कैसे किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे नियम चौथे में दिया है कि त या द के बाद अगर ड या ढ आता है, त द के बाद अगर ड ढ आएगा तो त या द किस में बदल जाएगा, आधे ड में। यहाँ पर भी देखिए, मैंने आपको अलग से बताया है कि त या द का संयोग या मेल अगर ड या ढ से होगा तो आपको संधि करने पे क्या लिखना है, आधा ड लिखना है। अब यहाँ पे हम आपको उदाहरण की सहायता से देखिए इसे बताते हैं। जैसे उत्धन डयन दिया है, उत्धन डयन, तो देखिए त का मेल, त का संयोग किससे हो रहा है, ड से हो रहा है। तो जब त और ड का संयोग होगा तो आधा ड मिलेगा, तो उत्धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन, उत्धन डयन बराबर उड्डयन। अब ऐसे ही हम नियम 5वां देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि त या द के बाद ल हो, ध्यान रखिएगा, त या द के बाद क्या हो, ल हो, तो त या द हमेशा किस में बदलता है, ल में। ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि त या द के बाद अगर ल आता है तो त या द हमेशा किस में बदल जाएगा, ल में। ठीक है, त द के बाद जब भी ल आएगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ल। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ल है, तो जब त और ल दोनों का संयोग होगा तो क्या मिलेगा, आधा ल। तो तत् धन लीन बराबर क्या हो जाएगा, त तो हो गया, अब ये आधा त और ये ल जब मिलेगा तो आधा ल मिलेगा हमें, तो तल और ये लीन आकर के इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि केवल ये आधा त ही बदल करके आधा ल होता है। ठीक है, ये ल से केवल संयोग होने पे आधा ल हुआ, बाकी ये जो आपका बचा हुआ शब्द है ये पीछे लग जाएगा। तो तत् धन लीन बराबर तल्लीन। ऐसे ही उत धन लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख, उल्लेख। अब आप समझ गए होंगे कैसे ये कर रहे हैं। ऐसे ही उत धन लास बराबर क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी त या द का मेल ल से होगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, आधा ल, जैसा कि यहाँ पे नीचे आपको उदाहरण में बताया गया है। अब चलिए हम इसके आगे देखते हैं। रूल नंबर 6, नियम 6वां। यहाँ पे कह रहा है कि त या द के बाद, त या द के बाद स हो, क्या हो, स दिया हो, और ये कौन सा स है आपका, तालव्य स है। तो त या द के बाद अगर तालव्य स आ जाए तो त या द हमेशा किस में बदलेगा, च में, तथा स किस में बदलेगा, छ में। एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं, आप समझिएगा अच्छे से। देखिए, जब भी त या द के बाद, किसके बाद, आधा त हो या आधा द हो, उसके बाद क्या आ जाए, तालव्य स आ जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा उदाहरण की तरफ भी हम देख के आपको समझाते हैं। जैसे पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, त, तो यहाँ पे यही कह रहा है आपसे कि त हो या द हो, तो दोनों में से यहाँ पे त आ गया। त या द के बाद तालव्य स हो, तो देखिए यहाँ पे तालव्य स मिला। अब जब इन दोनों का हम संधि करेंगे तो त या द किस में बदल जाएगा, च में। ध्यान रखिएगा, जब त या द का मेल स से होगा तो त या द किस में बदलेगा, च में। जैसे उत है तो यहाँ उ हो जाएगा। अब देखिए, त का तालव्य स से मेल हो रहा है
तो त किस में बदल जाएगा, च में। और च कैसा, आधा च, तो यहाँ आधा च हो गया। अब फिर क्या कह रहा है आगे, तथा स, ये जो तालव्य स दिया है ये किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। तो ये उच्च हो गया और ये वास आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो उत्धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। तो यहाँ पे अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे दिया है सतधन शासन। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण तालव्य स है। तो यानी ये जब दोनों जुड़ेंगे त और तालव्य स, तो क्या मिलेगा हमें, त किस में बदल जाता है, आधे च में। तो ये जो सत है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ स हो जाएगा। और त का जब ये तालव्य स से मेल होगा तो ये आधा च बन जाएगा। फिर ये वाला जो स है आपका, ये स, ये किस में बदलेगा, छ में। और ये जो स में आकी मात्रा है वो छ में आके लग जाएगी और ये सन पीछे जुड़ जाएगा। तो सत धन शासन बराबर क्या हो जाएगा, सच्छासन। अब नीचे उदाहरण देखिए, यहाँ पे दिया है उत्धन श्रृंखल। तो यहाँ पे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्र है। अब आपको पहले एक चीज़ हम यहाँ पे समझा दें कि देखिए जो स्र है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये दो व्यंजनों की सहायता से मिलके बने होते हैं। अब हम आपको ये बता दें पहले कि ये स्र आधा स, तालव्य आधा स और र से मिलके बना है। तो अब आप ये बताइए कि जब ये त का संयोग होगा तो स से होगा, तो जब ये त का संयोग स से होगा तो क्या मिलेगा, त किस में बदल जाएगा, आधे च में। तो उ और यहाँ पे हो जाएगा आधा च, और ये स किस में बदल जाएगा, छ में। तो उच्च, और ये जो र है ये इसके पैर के पास लग जाएगा और ये अनुस्वार इसके ऊपर लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा खल। तो उत्धन श्रृंखल बराबर उच्च श्रृंखल। अब हम इसका नियम सातवां देखते हैं। सातवें में कह रहा है कि त या द के बाद ह हो, त या द के बाद ह हो तो त या द किस में बदलेगा, द में। ध्यान रखिएगा, त या द के बाद अगर ह है तो त या द में बदलेगा और ह किस में बदलेगा, ध में। सेम ऊपर की तरह है। त या द के बाद, देखिए त या द के बाद क्या हो, ह हो। त या द के बाद ह हो तो त या द किस में बदलता है, द में। और ये जो ह है ये किस में बदल जाएगा, ध में। वो भी ध कैसा, आधा, द कैसा, आधा। ठीक है, तो त या द के बाद अगर ह है तो त या द आधे द में और ह आधे ध में बदलता है। अब आप उदाहरण की सहायता से समझिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह है। तो जब त का ह से संयोग होगा तो त किस में बदल जाएगा, आधे द में। तो यहाँ हम जब इन दोनों का संधि करेंगे उत्धन हार का तो उ हो गया और द कैसा होगा, आधा। तो ऐसे हुआ। अब इसको अभी हम आधा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारा ह किस में बदलेगा, ध में, और ध हमारा आधा होगा तो वो हम इसी के नीचे लगा देंगे। तो उत्धन हार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार। ऐसे ही उत्धन हरण, उत्धन हरण बराबर क्या हो जाएगा, उद्धरण, उद्धरण। ऐसे ही यहाँ पे पदधन हति, तो पदधन हति। अब देखिए यहाँ पर भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण द, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह है। तो जब त या द का मेल होता है ह से तो त या द में बदलते हैं, तो प यहाँ पे हो जाएगा और द का मेल ह से हो रहा है तो ये किस में बदलेगा, द में। तो ये पदधन हति बराबर पद्धति हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसका अगला नियम, नियम नंबर 6 देखते हैं। अब नियम नंबर 6 देखिए, री, र और ये कौन सा स है, मूर्धन्य स के बाद न हो। री, र, स के बाद न हो तथा इनके बीच में कोई स्वर आ जाए और या फिर क वर्ग आ जाए। क वर्ग का मतलब क ख ग अंग में से कोई एक वर्ण आ जाए, या फिर प वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, प फ ब भ म में से, या फिर कोई अनुस्वार आ जाए, या य व ह आ जाए, तो न का हमेशा ड़ हो जाता है। एक बार हम आपको इसे फिर समझाते हैं। देखिए, री, र या मूर्धन्य स के बाद न हो। जैसे अब आप इधर उदाहरण में समझिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बार यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण में
प्र लिखा है, यहाँ प्र है, यहाँ परी है और यहाँ पे सोस दिया है। ठीक है, तो पहले एक बार फिर से इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि री र स के बाद न हो, तो यानी यहाँ पे पहला शब्द आपका या तो री हो या र हो या स हो। ठीक है, इसके बाद ठीक न आ जाए, इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, न आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए स है, इसके बाद न नहीं है, लेकिन अभी आप फिर इसको समझिए क्या कह रहा है कि या तो री र स के तुरंत बाद न हो, और अगर तुरंत बाद न नहीं है तो री र या स के बाद जो न की बात कर रहा है, मान लीजिए न तुरंत ना करके किसी वर्ण के पीछे हो, तो जो इसके पहले वर्ण दिया है, कह रहा है ना आगे, तथा इनके बीच में कोई स्वर हो, यानी अगर री र स के बाद न नहीं है तो न के पहले या तो कोई स्वर दिया हो, या फिर कोई क वर्ग का वर्ण हो, क ख ग घ अंगा, या फिर कोई प वर्ग का वर्ण हो, प फ ब भ म, या फिर कोई अनुस्वार हो, या फिर कोई य व ह हो। और अगर इसके बाद भी न है, समझिएगा कि री र स के या तो तुरंत बाद न हो, और या तो री र स के बाद कोई स्वर आ जाए, या क वर्ग प वर्ग अनुस्वार या य व ह आए, इसके बाद न आए, तो हमेशा न को हम किस में बदल देंगे, ड़ में। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम आपको उदाहरण की सहायता समझाते हैं। देखिए प्र दिया है, तो प्र में र है और र के बाद क्या कह रहा है, न हो। तो देखिए यहाँ पे न है क्या, र के तुरंत बाद न है, नहीं है, म दिया है। लेकिन आप यहाँ समझिए कि अगर तुरंत बाद न नहीं है तो इनके बीच में, यानी न के और र के दोनों के बीच में, ठीक है, कौन सा हो, या तो कोई स्वर हो, या तो कोई क वर्ग का वर्ण हो, या प वर्ग का। तो ये बताइए म प वर्ग का है, तो यानी प वर्ग का है म, तो फिर क्या करेंगे हम, जब इन दोनों का संधि करेंगे तो न किस में बदल जाएगा, हमारा ड़ में। तो प्रधन मान बराबर क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। ऐसे ही प्रधन नाम दिया है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे न पहले ही दे दिया है, तो न किस में बदल जाएगा, ड़ में। तो प्रधन नाम बराबर क्या हो जाएगा, प्रणाम हो जाएगा। ऐसे ही परिधन मान, अब देखिए यहाँ पे र है और र का मेल सीधे सीधे न से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सीधे सीधे न से नहीं होता है, यानी र और न के बीच में कोई एक वर्ण आता है, और वो भी वर्ण कौन सा हो, या तो कोई स्वर हो, या क वर्ग का कोई वर्ण हो, या प वर्ग का हो, या कोई अनुस्वार हो, या फिर य व ह हो, तो क्या होता है, न हमेशा ड़ में बदलता है। तो परिधन मान बराबर क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ऐसे ही नीचे शोषधन अन बराबर क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपका मूर्धन्य स था, इसका मेल न से नहीं हो रहा है, लेकिन स और न के बीच में स्वर आ गया, और यहाँ पे कह भी रहा था कि अगर स और न के बीच में कोई स्वर भी आ जाए तो न किसमें बदलता है, ड़ में। तो शोषधन अ बराबर क्या हो जाएगा, शोषण। अब चलिए हम व्यंजन संधि का सबसे आखिरी नियम, नियम नंबर 7 देखते हैं। इसके बाद आपका व्यंजन संधि यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमने व्यंजन संधि का 2 भाग बनाया हुआ है। पहला भाग आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और ये दूसरा भाग का अंतिम नियम, नियम नंबर 7। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स के पूर्व, अब आपको पता है पूर्व मीन्स होता है पहले, यानी सवर्ण के पहले, सवर्ण के पहले आ को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, सवर्ण हो और उसके पहले आ ना आए, इसको छोड़कर कोई भी और स्वर आ जाए तो स के स्थान पर कौन सा स हो जाएगा, ये कौन सा स है, मूर्धन्य स है, तो मूर्धन्य स हो जाता है। ट्रिक में समझिए कि हम आ को छोड़ दें अगर, तो स के पहले, किसके पहले, स के पहले आ को छोड़ के, यानी स्वरों में हम अ और आ को छोड़ देंगे तो स के पहले कोई भी स्वर आ जाए, ध्यान रखिएगा स जब भी आएगा तो वो आपके दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा, और ये जो स्वर की बात कर रहा है वो स के पूर्व आएगा, तो यानी स के पहले आएगा, यानी प्रथम शब्द में ही वो वर्ण होगा, और स आपका दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन बने कि स के पहले कोई स्वर आए, केवल अ और आ उसमें ना हो, तो हमेशा ये वाला स आपका जो दंत स है, ये स किस में बदल जाएगा, आपका मूर्धन्य स में। अब जैसे यहाँ पे दिया है विधन सम, तो देखिए स के पहले स्वर आया, और वो स्वर कौन सा है, छोटी ई है, और यहाँ पे छोड़ने की बात किसको कर रहा था, अ और आ को, कि आ को छोड़ के अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो हमारा दंत स कौन से स में बदल जाएगा, हमारा मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विधन सम बराबर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऐसे ही सुधन समा, अब यहाँ पर भी देखिए स के पहले स्वर आया है, कौन सा स्वर है, ये छोटा ऊ,
आ तो आया नहीं है, छोटा ऊ है, तो सुधन समा। अब ये स किसमें बदल जाएगा आपका मूर्धन्य स में, तो सुधन समा बराबर क्या हो जाएगा सुषमा। ऐसे ही आपका अभिधन सेक। अब देखिए यहाँ पर भी स के पहले स्वर आया है, वो भी कौन सा स्वर है, छोटी ही है, तो अभिधन सेक, ये स आपका मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो अभिधन सेक बराबर क्या हो जाएगा अभिषेक। तो दोस्तों यहाँ से आपका व्यंजन संधि का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि कहीं आपको वीडियो देखने के बाद समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका व्यंजन संधि समाप्त होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।